एक दिन की बात है, सुबह सुबह गांव में अचानक शोर मच गया क्योंकि गांव में 200 साल पुराना और कीमती मंदिर का पुराना घंटा चोरी हो गया था। पूरे गांव वाले हैरान थे क्योंकि ताले बिल्कुल सही थे और मंदिर का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन मंदिर से घंटा चोरी हो चुका था। क्या सच में वो घंटा चोरी हो गया? हाँ, वो चोरी हो गया और ताले भी बिल्कुल सही थे, पता नहीं कैसे। किट्टू, मुझे तो लगता है ये कोई आम चोर का काम नहीं है, हमें पता करना पड़ेगा कैसे भी। यह बात सुनकर वहां गांव का सबसे अमीर आदमी आया, कालिया सेठ। कालिया सेठ आते ही पुलिस वाले से हाथ मिलाता है, लेकिन किट्टू इसे देखकर समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किट्टू को कालिया सेठ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये घंटा बहुत कीमती था, इसका पता लगाना जरूरी है। बिल्कुल सेठ जी, हम पूरी कोशिश करें। किट्टू और चिक्कू को इंस्पेक्टर की बातों पे भरोसा नहीं होता है, इसीलिए किट्टू और चिक्कू फैसला करते हैं वो दोनों किसी भी कीमत पर घंटा को ढूंढ कर लेकर आएंगे। और तभी किट्टू की नज़र उस पर जाती है जिसकी नज़र किसी और पर नहीं जाती है। किट्टू किट्टू इधर आओ, ये देखो। ये नीले रंग का उल्टा तीर। हाँ, और ये गीला है जैसे इसे किसी ने अभी बनाया हो। मतलब चोर ने ये निशान जानबूझ के छोड़ा? हमें किसी भी कीमत पर पता करना पड़ेगा आखिर किसने इसे बनाया है, तभी हम चोर तक पहुंच पाएंगे। किट्टू और चिक्कू तो चोर की जांच पड़ताल कर ही रहे थे, लेकिन शाम को उनकी मुलाकात होती है गांव की सबसे बूढ़ी औरत कमला दादी से। कमला दादी किट्टू और चिक्कू को कुछ ऐसा बताती हैं जिसे सुनकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। कमला दादी, आप कैसे हो? आप कुछ चोर के बारे में जानते हो क्या? तू ढूंढ रही है ना चोर को? आपको कैसे पता? 2 चोर हैं इस गांव में, एक दिखता है, एक नीले निशान वाले को ढूंढो, लेकिन संभाल के, वो अकेला नहीं। रात में जब किट्टू और चिक्कू सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब चिक्कू देखती है खिड़की के बाहर कोई इंसान उन्हें देख रहा है और चिक्कू ये सब देखकर हैरान हो जाती है। चिक्कू किट्टू की तरफ दौड़ते हुए जाती है और किट्टू से कहती है, किट्टू किट्टू, हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और हमें चलकर देखना चाहिए आखिर वो कौन है। किट्टू तो पहले हैरान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे किट्टू समझ जाता है अगर उन्हें असली चोर तक पहुंचना है फिर उन्हें उस इंसान का पीछा करना ही पड़ेगा। दोनों पीछा करते करते जंगल में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो कहीं जंगलों के बीच से कहीं जा रहा है। किट्टू और चिक्कू हैरान हो जाते हैं, लेकिन किट्टू और चिक्कू इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं वो लोग किसी भी कीमत पर उस इंसान का पीछा करेंगे और किट्टू और चिक्कू उसके पीछे चल पड़ते हैं। पीछा करते करते किट्टू और चिक्कू बहुत डर रहे थे कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन किट्टू और चिक्कू उसके घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही किट्टू और चिक्कू उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। किट्टू और चिक्कू उससे पूछने की कोशिश करते हैं आखिर वो इस तरह उनका पीछा क्यों कर रहा था और वो उनके घर के बाहर क्या कर रहा था। क्या उसने ही तो चोरी नहीं की? तभी वो उन दोनों को बताता है, मैंने चोरी नहीं की है, बल्कि ये घर तो कालिया सेठ का है और उसने उसे केवल इस घर में रहने के लिए बोला है। चिक्कू ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, आखिर जंगल के बीच में उसका घर। चिक्कू समझ जाती है कुछ तो गलत जरूर है और उसे पूरी सच्चाई तक किसी भी कीमत पर पहुंचना पड़ेगा। किट्टू और चिक्कू जब वापस घर जा रहे थे तभी उनकी मुलाकात रास्ते में वीर से होती है और वीर किट्टू और चिक्कू को बताता है आखिर वो कौन है। तुम कौन हो? मैं वीर हूं, शहर से आया जर्नलिस्ट। अगर सब जानते हो तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि पुलिस में भी कालिया का आदमी है। प्रूफ है तुम्हारे पास? इसलिए तो तुमसे मिलने। वीर शहर से आया एक जर्नलिस्ट था और वीर किट्टू और चिक्कू को बताता है चोर कोई और नहीं बल्कि कालिया खुद है और चोर एक नहीं बल्कि चोर 2 है, एक कालिया और एक कोई और। किट्टू ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और चिक्कू समझ जाती है आखिर दूसरा चोर कौन हो सकता है। चिक्कू वीर को बताती है चिक्कू को पहले ही पता चल गया था 2 चोर हैं, कमला दादी ने बताया था, जिसके बाद तीनों को शक होता है कहीं चोर कमला दादी ही तो नहीं। जिसके बाद ये तीनों फैसला करते हैं ये तीनों कमला दादी के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे क्या वाकई में चोरी उन्होंने ही की है या फिर कोई और। खैर इसका जवाब केवल कमला दादी ही दे सकती थी। चिक्कू, किट्टू और वीर कमला दादी के घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन किट्टू और चिक्कू बहुत घबराए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कमला दादी तो ऐसा नहीं कर सकती हैं। आ गई बच्ची और अपने दोस्त भी लाई। बुआ, नीला निशान आपने बनाया था? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि घंटा सिर्फ कालिया ने नहीं चुराया, उस घंटे के अंदर कुछ छुपा है जो मैं 40 साल से ढूंढ रही। घंटे के अंदर? मेरे बेटे का खत
जो कालिया के बाप ने 40 साल पहले घंटे में बंद करके छुपा दिया था। दादी किट्टू और चीकू को बताती हैं कि उन्होंने घंटे की चोरी तो की, लेकिन केवल और केवल अपने बेटे के खत को पढ़ने के लिए। लेकिन किट्टू और चीकू को अब भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो घंटा गया कहाँ। दादी फिर किट्टू और चीकू को बताती हैं कालिया ने उस घंटे को दादी के पास से चोरी करके ले गया और ये घंटा अब किसी और के पास नहीं बल्कि कालिया के ही पास है। जिसके बाद अब किट्टू और चीकू फैसला कर लेते हैं, वो लोग अब कालिया की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। किट्टू, चीकू और वीर एक साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। उनकी प्लानिंग के हिसाब से ये तीनों जाने वाले हैं कालिया के घर पर और वहाँ से वो लोग घंटा वापस लेकर मंदिर में लेकर आएंगे और पुलिस के सामने कालिया की सच्चाई लेकर आएंगे। लेकिन ये सब करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि कालिया हमेशा अपने घर पे ही रहता था। पहले तो थोड़ी देर किट्टू, चिक्कू और वीर सोचते हैं आखिर वो लोग कालिया को घर से बाहर कैसे करेंगे, क्योंकि कालिया के रहते हुए वो लोग कालिया के घर में तो घुस ही नहीं सकते हैं। जिसके बाद यहाँ किट्टू बहुत ही आसानी से एक प्लानिंग बताता है। वो बताता है वीर को कि उसे कालिया को फ़ोन करना होगा और उसे कॉन्फ्रेंस के लिए सुबह सुबह घर से बाहर बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद किट्टू और चीकू अंदर जाकर घंटे को लेकर आएंगे। प्लानिंग के हिसाब से वीर कालिया को फ़ोन करता है और वीर कालिया को बताता है कि सुबह में उसका इंटरव्यू है। जिसके बाद कालिया सुबह सुबह घर से बाहर आता है और किट्टू और चीकू को एक मौका मिल जाता है उसके घर में जाने का। किट्टू और चीकू साइकिल से निकलते हैं और वीर भी उनके साथ जाता है। धीरे धीरे वो तीनों कालिया के घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन तीनों को डर था कहीं वो तीनों पकड़े ना जाएं। वीर तीनों को समझाता है उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डर गए फिर वो घंटा कभी भी मंदिर में वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। किट्टू और चीकू अब कालिया के घर पहुंच चुके हैं और वो लोग देखते हैं कि कालिया का घर अंदर से बहुत गंदा है। जिसके बाद किट्टू और चीकू घर में घंटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक बक्सा दिखता है बहुत पुराना, जिसको किट्टू समझ जाती है इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है, तभी उसे इस तरह रखा गया है। किट्टू और चीकू उसे खोलते हैं और खोलते ही उनके सामने घंटा आ जाता है। चीकू और किट्टू तो घंटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, आखिर उन्हें इतनी बड़ी सफलता जो मिली थी। लेकिन किट्टू और चीकू का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आने वाले कुछ पल उनके लिए बहुत खतरनाक होने वाले थे, क्योंकि अब कालिया लौट कर वापस आ रहा था। जब कालिया अपने गुंडों के साथ वापस लौट कर आता है और वो देखता है चिक्कू और किट्टू घंटे तक पहुंच गए हैं, कालिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो चिक्कू और किट्टू को जान से मारने की धमकी भी देता है। किट्टू और चिक्कू तो पहले डरते हैं, लेकिन किट्टू और चिक्कू को पता था उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब कालिया के बुरे वक्त शुरू होते हैं, क्योंकि अब पुलिस आ जाती है कालिया को पकड़ने के लिए। कालिया पुलिस को देखकर बहुत घबरा जाता है और वो किट्टू और चिक्कू से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन किट्टू और चिक्कू साफ साफ कह देते हैं कालिया ने जो गांव के लोगों के साथ किया है उसके बाद वो लोग कभी भी कालिया को माफ़ नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद अब पुलिस कालिया को अपने साथ लेकर चली जाती है और किट्टू और चिक्कू बहुत खुश हो जाते हैं। कालिया को पुलिस के हवाले करने के बाद किट्टू और चिक्कू कमला दादी से मिलने के लिए जाते हैं। कमला दादी किट्टू और चिक्कू से मिलकर बहुत खुश होती हैं और वो किट्टू और चिक्कू को कहती हैं उनकी वजह से आज गांव को इंसाफ मिल पाया और उस कालिये को उसकी सज़ा मिली।